क्या बॉबी देओल बेड्स ऑफ बॉलीवुड के विलन हैं? क्या सबसे खूंखार विलन बने? क्या विलन के रूप में धमाका कर दिया? या ऐसा कुछ है ही नहीं? अब अगर आपने बेड्स ऑफ बॉलीवुड देख ली है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर बॉबी देओल का रोल क्या है। लेकिन नहीं देखिए, तो आप एपिसोड को देख के कुछ चीज़ें एकदम समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि जब स्टेज पर शाहरुख खान ने बॉबी देओल के लिए जो कहा था, वो इस सीरीज़ में कैसे रिफ्लेक्ट होता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मंदी एक्स। यार फ्रॉम द डे वन तो यही लग रहा था कि बॉबी देओल को विलन के तौर पे लिया है और विलन यानी वो जो हीरो के अगेंस्ट में खड़ा होता है वो विलन है। और हीरो को पीटते हुए हमने ट्रेलर के अंदर देखा था, उठा उठा के फेंका था भाई साहब, ऐसे ऐसा मतलब कपड़े की तरह धोया था उठा उठा के। तो लगा इससे बड़ा विलन क्या होगा यार, कि लगा एकदम विलन वाले खूंखार अंदाज में। लेकिन जब कहानी खुलती है तो लगता है यार ये थोड़ा डिफरेंट है ओटीटी सीरीज। इसमें आप विलन किसको कहेंगे, ये अपने आप में एक सवाल होता है। भाई पहली बात तो वही कि जो हीरो के खिलाफ वो विलन, और हीरो के खिलाफ तो बॉबी देओल यहाँ नजर ही आ रहे हैं। लेकिन जब आप पूरी सीरीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एक स्ट्रगलर जो है, एक हीरो जो है, उभरता हुआ हीरो जो है, राइजिंग स्टार जो है, उसके खिलाफ बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। हर कोई उससे फायदा उठाना चाहता है, मौका पड़ने पे उसको किनारे कर देना चाहता है। पूरा का पूरा बॉलीवुड के अंदर यही खेल चल रहा है। जो चढ़ता हुआ सूरज है उसको फायदा कैसे हम लें और दूसरे ना लें। तो ये कल्चर मेरे हिसाब से इस पूरी सीरीज का विलन है। बॉबी देओल इस सीरीज के विलन नहीं है। अच्छा, शाहरुख खान ने जब स्टेज से कहा था कि भाई बॉबी देओल और हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हर अच्छी घड़ी में भी और बुरी घड़ी में भी बॉबी देओल हमेशा साथ खड़े रहे हैं, तो लगा यार ये कैसे हो सकता है। मतलब देओल परिवार को तो 36 का आंकड़ा था। ये तो बाकी सब जगह तो पेपराजी तो यही बोलते थे, उनको तो यही पता था सब जगह कि यही है। तो शाहरुख खान ने ऐसी कौन सी चीज़ बोल दी यार। लेकिन जब आप सीरीज़ को देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर उनको लाया क्यों गया सीरीज़ के अंदर। नंबर एक, जब नंबरिंग आती है सबसे पहला नाम बॉबी देओल का आता है। दिट इज ए रिस्पेक्ट। यार इतने सारे नाम है, सीनियर नाम भी हैं और भी हैं, लेकिन जब नंबरिंग शुरू होती है सबसे पहले बॉबी देओल का नाम आता है। ये रिस्पेक्ट आर्यन खान ने बॉबी देओल को दी है, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई वजह होगी, कोई फैमिली कनेक्शन होगा। और एक कलाकार का दूसरे कलाकार को रिस्पेक्ट देना हमेशा बनता है। और आर्य खान ने ये चीज़ जो करी है ना, ये वाकई में दिल को छूती है। जो नए हीरो हैं, जो टेक्निकली हीरो सीरीज़ के हैं, वो बाद में आते हैं। फिल्म में जो है ओटीटी सीरीज़ में अजय तलवार का कैरेक्टर है। शाहरुख खान कहते हैं जिसके हाथ में है तलवार वो है अजय तलवार टाइप का। वो इंट्रोडक्शन भी ऐसी देते हैं। और सीरीज़ के अंदर में अजय तलवार को सुपरस्टार दिखाया गया है। मतलब ऐसा सुपरस्टार जो एग्जैक्टली इस समय जैसे शाहरुख हैं, उस शाहरुख खान की जगह पे अजय तलवार को दिखाया गया टेक्निकली। इतने बड़े सुपरस्टार हैं जिनके नाम पे फिल्में चलती हैं, जिनके 25-25, 26-26 साल बाद भी सीक्वल लिखे जा रहे हैं जिनकी कहानियों पे, जिनको लेने के लिए प्रोड्यूसर मरे पड़ रहे हैं। तो इतना रुतबा है कि अगर आ जाए तो मतलब लोग जैसे ना रेड कारपेट बिछा देते हैं, आंखें बिछा देते हैं टाइप का। मतलब इस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया है। जब हमने कल का एपिसोड किया था यार, मैंने तब भी आपसे कहा था यार ये जिस तरह प्रेजेंट किया गया पहले एपिसोड में, यहाँ से मुझे विलेन टाइप का फील नहीं आ रहा। और जब आखिरी एपिसोड देख लिया, मैं तब भी यही कह रहा हूँ यार बॉबी देओल को देख के विलेन टाइप का फील ही नहीं आया। एग्जैक्टली जिस तरह का सिस्टम है, कल्चर है, वो विलन है इसके अंदर। और एक्चुअल में विलन कोई भी नहीं है। सोडा वाला एक कैरेक्टर निकलता है जो विलन की तरह दिखता है पूरे इसमें। लेकिन जब आप देखेंगे जाते आते आखिर तक आते हैं तो उसके भी दर्द दर्द दिखने लगते हैं, उसकी भी परेशानियां दिखने लगती हैं। वो भी लगता है अपनी कंपनी को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, तो वो भी लगता है ये विलन नहीं है। तो पूरा सिस्टम विलन है। अंडरवर्ल्ड नज़र आता है, अंडरवर्ल्ड लेकिन इतना कॉमिक है कि भाई वो उस पर हंसी के ठहाके ज़्यादा लगते हैं, गोलियाँ कम चलाते हैं। तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो पर्सनली अरशद वारसी ने जो कैरेक्टर गफूर का किया है, तो कहीं मतलब वो अंडरवर्ल्ड में दाऊद की याद दिलाता है। लेकिन दाऊद को लेकर इतना पॉजिटिव सोच क्यों है मुझे समझ में नहीं आया उसका। लेकिन ओवरऑल जो आप देखेंगे तो विलन मुझे लगता है कि पूरे सर्कमस्टेंसेस को विलन बनाया गया, किसी पर्सन को नहीं बनाया गया। तो एक तो बॉबी देओल के साथ जो कैरेक्टर है, और दूसरा उस कैरेक्टर को जितना स्पेस दिया गया है। आमतौर पे साउथ के अंदर हम जो फिल्में देख रहे हैं यार, विलेन को उतना स्पेस मिलता ही नहीं है। सब हीरो सेंट्रिक इतनी ज़्यादा फिल्में होती हैं। इवन बॉबी देओल ने जो साउथ के अंदर नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, वहाँ पर भी उनको खिलने का मौका नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक आसमान की पैरेलल स्टोरी चलती है बॉबी देओल के अजय तलवार की कैरेक्टर की। आसमान हीरो है, अजय तलवार सुपरस्टार हैं। दोनों की कहानियाँ पैरेलल चलती हैं और आखिरी में आते आते वो भी विक्टिम बन जाता है जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ थी और मुझे लगा कि बराबर का फुटेज दिया है बॉबी देओल को पूरी सीरीज़ के अंदर में।
जितना शानदार काम आसमान का नज़र आता है मतलब कैरेक्टर का, उतना अजय तलवार के कैरेक्टर का भी नज़र आता है। शुरू में क्या बाप जैसी भूमिका दिखाई थी और बाद में पता लगता है कि क्लाइमैक्स को मैं नहीं खोलूँगा, क्योंकि क्लाइमैक्स में एक ऐसा राज है 7वें एपिसोड के अंदर, जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा यार कुछ डिफरेंट तो किया आर्यन खान ने, कुछ बड़ी चैलेंजिंग सी चीज़ें की हैं। और लेट्स सी आपको कैसी लगती है। मुझे तो अच्छा लगा यार, कुछ डिफरेंट आइटम क्रिएट किया है, बॉलीवुड का कुछ ओरिजिनल आइटम क्रिएट करके लाए हैं। तो जहाँ तक बॉबी देओल की बात है तो शाहरुख खान ने किया, फिर एक हम देख रहे हैं रील वायरल हो रही है कि बॉबी देओल नीचे बैठे हैं तो आर्यन खान भी उनके पास आके बैठते हैं। तो रिस्पेक्ट यहाँ पे एज ए कलाकार के तौर पे दिखाइए। और रोल के अंदर आप जब देखेंगे कितना डाइवर्सिफाइड रोल है यार, कितना इमोशंस के कितनी रेंज बॉबी देओल को दी गई है। मतलब गुस्सा, एक बाप का जो प्यार है वो भी है, एक सुपरस्टार का स्टारडम है वो भी है। मतलब जब बेटी के साथ बात कर रहे हैं और जब बेटे के साथ बात कर रहे हैं और जब स्टार सुपरस्टार की तरह स्टेज पे खड़े हैं, इतने सारे इमोशनल मोमेंट दिए हैं, इतना सारा काम करने को ले दिया है बॉबी देओल को, देख के अच्छा लगा। किसी भी एक्टर की सबसे बड़ी पहचान होती है जब उसे एक्टिंग करने का मौका मिले, और यहाँ पे मुझे लग रहा है बॉबी देओल को परफेक्ट मौका दिया गया एक्टिंग करने का, और उसमें वो उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। तो भैया बॉबी देओल विलेन नहीं है, और बॉबी देओल को एक परफेक्ट स्टेज मिला है अपना टैलेंट दिखाने का। और वैसे भी हमने देखा है बॉबी देओल की वापसी जो है वो OTT सीरीज़ नहीं कराई है, तो ये एक और सीरीज़ उनके नाम कर दीजिए। इस सीरीज़ के अंदर आपको ज़रूर देखेगा कि जिस तरह का काम उन्होंने किया बहुत धमाकेदार है, शानदार है और याद रखा जाएगा। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।